चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। अगर ये दौरा तय होता है तो कोविड-19 महामारी और 2020 के गलवान सीमा विवाद के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो ये काफी अहम दौरा हो सकता है। दरअसल भारत 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी शामिल होने की संभावना है। क्रेमलिन पहले ही पुतिन की भारत यात्रा के संकेत दे चुका है। ब्रिक्स के सदस्य देश के तौर पर ईरान भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा। हालांकि ईरान की तरफ से किस स्तर पर प्रतिनिधिमंडल आएगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में रूस, चीन और ईरान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने की भी संभावना है। ये SCO शिखर सम्मेलन अमेरिका ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद सदस्य देशों की पहली शीर्ष बैठक होगी। ऐसे में क्षेत्रीय सुरक्षा, पश्चिम एशिया के हालात, व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा अहम रहने की उम्मीद है। अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो वे इसे भारत चीन संबंधों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम माना जाएगा। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और तनाव के बावजूद शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। वहीं शी जिनपिंग अगर भारत आते हैं तो इसे पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मैसेज माना जाएगा। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से ही चीन की धौंस देकर भारत के खिलाफ उंगली उठाता रहा है, लेकिन भारत हमेशा सीधा जवाब पाकिस्तान को ही देता आया है। चाइना के खिलाफ उसने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही। अब ये देखना होगा कि शी जिनपिंग जब भारत आते हैं तो इसका क्या असर इस ब्रिक्स सम्मेलन पर पड़ता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।